What is up YouTube? Namaste. So in this video we are going to talk about fat burners. क्या होता है फैट बर्नर, किस तरीके से काम करते हैं, क्या टाइप्स होते हैं फैट बर्नर के, आपको लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, एंड माय वर्डिक्ट्स कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, व्हाट डू आई सजेस्ट ऑन द फैट बर्नर. जानेंगे सब कुछ इन दिस वीडियो राइट आफ्टर दिस. So what are fat burners? Well, they are fat burners. चर्बी जलाने वाले. That's stupid. So fat burners are basically what the name says. They are fat burners. They claim to help you in your fat burning process. तो ये कैसे होता है, इसके लिए ये समझना पड़ेगा कि फैट बर्नर काम कैसे करते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ डज द फैट बर्नर वर्क और डू दे इवन रियली वर्क. तो फैट बर्नर ऐसा क्लेम करते हैं जो कंपनीज उसको बनाते हैं कि दिस बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म विच विल इवेंचुअली हेल्प इन योर फैट लॉस प्रोसेस. यहाँ पे चीज़ ये है कि जो भी मैन्युफैक्चरर या जो भी कंपनी उसको बनाती है, दे डू नॉट मेंशन द एग्जैक्ट अमाउंट. अगर अमाउंट मेंशन भी किया हुआ है देन देयर इज़ नो अश्योरिटी कि जो मेंशन किया हुआ है वही है, उतना ही है. या फिर कुछ एक्सट्रैक्ट किया गया है सब्सटेंस, तो वो कैसे एक्सट्रैक्ट किया गया यू डोंट नो दैट, तो उसकी अश्योरिटी नहीं रहती है. एंड सेकेंड थिंग, तो बाकी फैट बर्नर्स छोड़ के, एक नेचुरल फैट बर्नर्स छोड़ के, जैसे आपका कैफीन हो गया, योहिम्बिन हो गया, ग्रीन ट्री एक्सट्रैक्ट हो गया, एफेड्रा हो गया, तो ये ऐसे कुछ छोड़ के बाकी फैट बर्नर्स का देयर इज़ नो अश्योरिटी कि जो मेंशन किया गया है वो सही है कि नहीं है, या कंपनी ने जो क्लेम किया गया है वो का एक टैबलेट में अगर XYZ अमाउंट आता है देन यू डोंट नो कि वो एग्जैक्ट कैसे और कहाँ से आता है. तो ये कैच रहता है फैट बर्नर के सप्लीमेंट में, एंड दे आर क्लेम टू बी हेल्पिंग यू इन योर फैट बर्निंग प्रोसेस. ये क्लेम है. तो जहाँ पे भी कोई स्टडी या प्रूफ, ऐसा फिक्स प्रूफ नहीं है कि अगर आप ये XYZ फैट बर्नर लेते हो तो उससे आपका XYZ अमाउंट में फैट बर्न होगा. इसका कहीं पे भी कोई कैलकुलेशन या कुछ भी मेंशन नहीं है. तो फैट बर्नर्स में ये एक प्रॉब्लम है, और उसके अलावा जो साइड इफेक्ट्स है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे. सो फैट बर्नर इसी तरीके से काम करते हैं. दे काइंड ऑफ बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, दे काइंड ऑफ गिव यू मोर ऑफ दैट थर्मोजेनिक इफेक्ट जो इवेंचुअली आपकी फैट लॉस की प्रोसेस में हेल्प करेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ फैट बर्नर. तो यहाँ पे जो टैबलेट फॉर्म में आते हैं वो फैट बर्नर्स, जैसे जिसमें आपका ये कैफीन, योहिम्बिन, एफेड्रा, उसके अलावा ग्रीन ट्री एक्सट्रैक्ट, ये सब के टैबलेट्स आते हैं. इसके अलावा एल कार्निटीन एंड CLA करके भी टैबलेट्स आते हैं. लिक्विड भी आता है दोनों का. तो कार्निटीन एंड CLA थोड़े डिफरेंट तरीके से काम करते हैं. रही बात टैबलेट्स की, तो इस वीडियो में मैं उनके ऊपर एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ. एल कार्निटीन एंड CLA के ऊपर अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो लेट मी नो, कमेंट करो, मैं उसके ऊपर दोनों के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा. अभी के लिए बात करते हैं कैफीन, योहिम्बिन, एफेड्रा एंड ग्रीन ट्री एक्सट्रैक्ट. ये कैसे काम करते हैं, एज दे आर सेड टू बी नेचुरल फैट बर्नर्स. तो स्टडी करते हैं हर एक को. मैं आपको एज इजी एज पॉसिबल बताने की कोशिश करूंगा. दिस वीडियो माइट गो लिटिल साइंटिफिक, कुछ टर्म्स ऐसे है, बट फिर भी मैं जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखने की कोशिश करूंगा. तो फैट बर्नर क्लेम करते हैं फैट बर्न करेंगे करके, बट अगर इतना आसान होता तो बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती थी. इनफैक्ट जिम की भी ज़रूरत नहीं होती थी, बट ऐसा नहीं है. तो थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द कैफीन. कैफीन, वेल मोस्ट ऑफ द पीपल आर अवेयर ऑफ इट एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑलरेडी टेकिंग इट. मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मेरी शुरुआत खुद ब्लैक कॉफ़ी से होती है एवरी डे. सो कॉफ़ी बीन से आता है कैफीन, और इट हैज़ सम एंटीऑक्सीडेंट, वैसा बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट है, बट मैं उसको एज अ फैट बर्नर नहीं यूज़ करता हूँ. मैं उसको एज जस्ट अ वेकअप कॉल यूज़ करता हूँ. बट येस, कैफीन हैज़ सम प्रॉपर्टीज विच विल हेल्प टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, जो इवेंचुअली आपके फैट लॉस के प्रोसेस में हेल्प करता है. सो अगर आपको कुछ लेना है या ट्राई करना है देन यू कैन स्टार्ट विद द कैफीन. साइड इफेक्ट ऑफ कैफीन, आपको एंजाइटी फील हो सकती है, और जब आप लंबे समय के लिए उसको लेते हो तो उसका इफेक्ट जो है वो उतना फील नहीं होता जाता. जितना आप डोसेस ले रहे हो कैफीन का, इवेंचुअली वो डोज आपको कम लगने लगता है. बॉडी पे वो पहले जैसा असर नहीं कर सकता. आप एंशियस फील कर सकते हो, जिटरी फील कर सकते हो, यू मे इवन फील एग्जॉस्टेड अगर आप ज़्यादा डोज ले लेते हो कॉफ़ी का.
लेट्स टॉक अबाउट योहिम बीन। तो योहिम बीन एक नेचुरल हब या हब बोल सकते हो या सब्सटेंस बोल सकते हो, जो एक ट्री है उसके ट्रंक के बाक में से निकाला जाता है। उस ट्री का नाम है Pausenstolia och himbe. साउंड्स लाइक चिकन सुशी फ्राइड राइस। तो आई नो 99% ऑफ पीपल डू नॉट केयर अबाउट कि कौन से ट्री के इसमें से आ रहा था। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि एक झाड़ है, उसके ट्रंक के बार्क में से वो लोग निकालते हैं। मुद्दे पे आते हैं, निकलने के बाद वो करता क्या है। तो योहिम बीन कुछ इस तरीके से काम करता है। जब आप वर्कआउट करते हो तो जो पंप है या जो अड्रेनलिन है बॉडी में, योहिम बीन उसको थोड़े ज़्यादा समय के लिए होल्ड करके रखता है बॉडी में। तो इससे होता ये है कि वहाँ पे आपका जो फैट है वो यूज होता है टू क्रिएट एनर्जी, एंड दैट्स हाउ इट हेल्प्स यू इन द फैट बर्निंग प्रोसेस। नाउ टॉकिंग अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ योहिम बीन, तो इसके साइड इफेक्ट कुछ ऐसे है कि आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है, आपका बीपी बढ़ सकता है, आपको नोशिया या डिजीनेस फील हो सकता है। तो दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द योहिम बीन। Let's talk about green tree extract. Now it is more or less like a caffeine, but it has an antioxidant called केटासिन। तो केटासिन कुछ इस तरीके से काम करता है कि इट काइंड ऑफ बूस्ट योर अगेन मेटाबॉलिज्म, जो हेल्प करता है आपको फैट बर्निंग की प्रोसेस में। तो ग्रीन ट्री में बस उतना ही फर्क है। टॉकिंग अबाउट साइड इफेक्ट, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक क्लेम साइड इफेक्ट नहीं है, बट कोई भी चीज़ अगर आप हद से ज़्यादा लोगे तो उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं होने वाला। इट इज़ गोइंग टू गिव यू ट्रबल। तो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट भी है, लिमिट में ही लो। और सेकंड थिंग, आई हेट द टेस्ट ऑफ ग्रीन टी। टॉकिंग अबाउट एफेड्रा, ना एफेड्रा इज अगेन अ हर्ब और झाड़ से ही निकाला जाता है, कॉल्ड एफेड्रा सेनिका। तो उसमें से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बट एफेड्रा का ऐसा है कि एफेड्रा कभी भी सिंगली नॉर्मल सिर्फ एफेड्रा नहीं लिया जाता, उसके साथ में कैफीन और कुछ अदर वाइटामिन का कॉम्बिनेशन रखा जाता है, फिर जाके वो एक टैबलेट बनती है विच हेल्प्स यू इन योर फैट बर्निंग प्रोसेस। तो एफेड्रा का साइड इफेक्ट ये है कि हार्ट रेट काफ़ी बढ़ सकता है, आपको अनईजीनेस फील हो सकता है, डिजीनेस फील हो सकता है, एंड अगर वर्स्ट केस अगर होता है देन आप शायद हार्ट अटैक से भी सफ़र कर सकते हो। नाउ नोइंग अबाउट ऑल दिस, द क्वेश्चन कम्स कि क्या आपको फैट बर्नर लेने चाहिए। और इसके साथ में ही मैं ये भी बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था इसमें से, व्हाट आर माई वर्डिक्स ऑन दिस। सो लेट मी फर्स्ट टेल यू कि मैंने इसमें से क्या क्या ट्राई किया हुआ है। कैफीन ऑफकोर्स वो तो आई थिंक मेजोरिटी लोगों ने किया भी होगा। आई हैव ट्राइड योहिम बीन, आई हैव ट्राइड एफेड्रा, देन आई हैव ट्राइड एल कार्निटिन, देन आई हैव ट्राइड ग्रीन ट्री, ऑफकोर्स वो तो बहुत कॉमन चीज़ है। आई हैवंट ट्राइड द CL8, बट ये बाकी जो चीज़ है वो मैंने ट्राई की हुई है। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके साथ, जब पहले मैंने ये चीज़ें ली थी व्हेन आई डिड माई ट्रांसफॉर्मेशन, सो आई वॉज इन कैलोरिक डेफिसिट, आई वॉज वर्किंग आउट, एंड डिड आई लूज फैट? Yes, I did lose fat. Now, talking about this transformation, Transform with Athletic, जो सीरीज आप देख रहे हो उसके बारे में बात करूं तो yes, I am in caloric deficit, I am working out, and did I lose fat? Yes. The point is, when I was using this stuff तभी भी fat loss हो रहा था, when I'm not using this stuff तभी भी fat loss हो रहा है। इसका मतलब staying in caloric deficit and working out are the two basic important things. ये बाकी चीज़ें आर मोर लाइक अ प्लेसिबो इफेक्ट। तो जो भी उसका रिजल्ट आता है, अगर आता भी है, तो जो भी उसका थोड़ा बहुत रिजल्ट आता है उसके लिए जो अमाउंट ऑफ पे कर रहे हो दैट इज नॉट वर्थ इट। सो सॉरी, माई DSLR बैटरी डाइड, सो आई एम बैक विद माई ओल्ड फोन का सेटअप। तो अब व्हाट आई वाज सेइंग इज, उससे जो भी थोड़ा बहुत रिजल्ट आता है वो वर्थ नहीं है फॉर द अमाउंट यू पे फॉर इट, बिकॉज दिस शिट इज़ कॉस्टली, दिस शिट इज़ रियली कॉस्टली। आप एक फैट बर्नर का अगर लेने जाओगे तो 2 से 2,500 रुपये के बीच में आपको वो टैबलेट का डिब्बा पड़ता है। तो इतना पैसा, इतना एफर्ट डाल के नोइंग अबाउट अदर साइड इफेक्ट्स, इट इज़ टोटली नॉट वर्थ इट। सो माई वर्डिक्स, नो, आई डू नॉट रिकमेंड और सजेस्ट द फैट बर्नर्स। उसके बिना भी फैट लॉस बहुत अच्छे से होता है, मैं खुद कर रहा हूँ। Second thing, if you have any medical condition specifically related to heart, stomach or the respiratory system, no, stay away from this stuff. This is not for you. अगर आप यूज करना ही चाहते हो then आप देखो कि आप एक्चुअल में उस लेवल के एथलीट हो क्या। What my point is, आप एक्चुअल में वो बॉडी बिल्डिंग के उस लेवल पे या वैसा कुछ एक्टिविटी कर रहे हो क्या, जहाँ पे वो जो थोड़ा सा भी जो रिजल्ट आता है इन सप्लीमेंट्स की वजह से, वो थोड़ा सा रिजल्ट भी आपके लिए मैटर करता है क्या।
अगर ऐसा नहीं है देन देयर इज नो पॉइंट इन स्पेंडिंग दिस मच मनी, टेकिंग दिस ऑल दिस रिस्क। उसके बिना भी फैट लॉस बहुत अच्छे से होता है। फॉर अस, फॉर द रेगुलर पीपल, बहुत अच्छे से फैट लॉस हो जाता है। द पॉइंट इज स्टेइंग इन कैलोरिक डेफिसिट एंड वर्किंग आउट। एक दिन में नहीं होता है, यू नीड टू हैव पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, बट ये सब चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। नाउ टॉकिंग अबाउट साइड इफेक्ट, जब मैंने यूज़ किए थे मुझे क्या साइड इफेक्ट फील हुए? नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कुछ भी साइड इफेक्ट फील नहीं हुए थे इसमें से। ना हार्ट रेट में कोई प्रॉब्लम थी, ना और कोई चीज़। आई ट्राइड एवरीथिंग बट मुझे वैसा कुछ फील नहीं हुआ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको भी नहीं होगा, साइड इफेक्ट नहीं आएंगे, या इट डिपेंड्स, बट मुझे नहीं आए। जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो नो, आई डू नॉट रिकमेंड दिस स्टफ। अगर आप लेना चाहते हो तो देखो आपका गोल क्या है, आप कौन से लेवल के एथलीट हो, तब जाके ये चीज़ें मैटर करती है। अभी के लिए डेफिनेटली नॉट नेसेसरी। रही बात कार्निटीन और CLA की, तो वो यस दे आर कम्स अंडर द फैट बर्नर कैटेगरी, बट वो लोग के काम करने का तरीका थोड़ा अलग है कंपेयर टू दिस फैट बर्नर्स। तो इफ यू वांट टू नो अबाउट कार्निटीन, L-कार्निटीन एंड CLA, कमेंट करो। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इससे आपको एक आइडिया आ गया होगा कि फैट बर्नर्स क्या होते हैं और आपको उनको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि फैट बर्नर आर शॉर्टकट टू योर फैट लॉस, देन नो, अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो शॉर्टकट व्हेन इट्स कम्स टू फैट लॉस। मेहनत करनी पड़ेगी। Hope this was helpful. Thank you so much for watching. Before signing out, remember, hate is gonna hate. Fuck them. Do what you like. Live your life. Signing out. Peace.